नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको रमज़ानुल मुबारक के इस मुतबर्रक महीने तक जिंदा रखा, हम तक इस महीने को पहुँचाया और इस मुतबर्रक महीने के फैज़ से हम सबको फैज़याब होने की तौफीक बख्श। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो हजरत काब इब्न उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बयान की हुई थी, वह हदीस मैंने आपके सामने पेश की थी, जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोगों के लिए बद्दुआ फरमाई थी। जो बद्दुआ असल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से की गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दुआ पर आमीन कहा था, जिसकी तफसीलात मैंने उस पूरी वीडियो में बताई। आज मैं फिर रमजानुल मुबारक के ताल्लुक से ही एक और हदीस लेकर आया हूं। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिए जाने वाले 5 मखसूस तहाइफ का जिक्र फरमाया है, यानी वो 5 तोहफे जो सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत को अता किए गए हैं, इससे पिछली उम्मतों को वो तहाइफ अता नहीं किए गए। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उअतियत उम्मती खम्स खिसाल फी रमज़ान लम तुअतहुन्ना उम्मतुन क़ब्लहुम खलूफ फमिस साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क व तस्तगफिरु लहुमुल हितानु हत्ता युफ्तिरु व युज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल कुल्ल यौमिन जन्नतहु सुम्मा यक़ूलु यूशिकु इबादिय सालिहून अन युल्क़ू अनहुमुल मुऊनत व यसीरु इलैका व तुस्फदु फीहि मरदतु शयातीन फला यखलुसु फीहि इला मा कानु यखलुसून इलैहि फी गैरिहि व युग़फरु लहुम फी आखिरि लैलिहि क़ील या रसूलल्लाह अहिय लैलतुल क़द्र क़ाल ला वलकिन्नल आमिल इन्नमा युवफ़्फ़ा अजरुहु इज़ा क़ज़ा अमलुहु रवाहु अहमद वल बज़्ज़ार वल बैहक़ी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई हैं। नंबर 1, ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी चीज ये कि उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती है। नंबर 3, जन्नत हर रोज उनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक ताला शानुहु फरमाते हैं कि करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। नंबर 4, इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते कि वो रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंचते हैं। नंबर 5, रमजान की आखिरी रात में रोजादारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि ये शब मग़फ़िरत शब कदर है? फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। जैसा कि आपने हदीस के तर्जुमे में मुलाहज़ा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में यह बयान फरमाया है कि मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक के बारे में 5 मखसूस चीजें अता की गई हैं, जिनमें पहली चीज ये है कि रोजेदार जब रोजा रहता है तो उसके मुंह से जो बदबू आती है मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो है कि रोजेदारों के लिए दरिया की मछलियां तक भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करती रहती और इफ्तार के टाइम तक करती ही रहती। तीसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया वो ये कि रोजेदारों के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, यानी हर दिन जन्नत सजाई जाती है। चौथी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि इसमें सरकश शयातीन, जो बदमाश और बहुत ज्यादा बिगड़े हुए सरकश शयातीन होते हैं, उन शयातीन को इस महीने में कैद कर दिया जाता है। और पांचवी चीज ये आपने फरमाई कि रमजान की आखिरी रात में रोजेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, जिस पर सहाबा ने यह अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल क्या ये शब मग़फ़िरत शब कदर है? तो आपने फरमाया नहीं, शब कदर नहीं है,
बल्कि उसूल ये है कि जब मजदूर मजदूरी से फारिग हो जाए और वो अपना काम मुकम्मल कर ले तो उसको उसकी मजदूरी दे दी जाती है। गोया कि रोजेदार ने जो मेहनतें और मशक्कतें उठाई हैं रोजा रखने में, उस आखिरी रात में उन्हें उस रोजे की तमाम मशक्कतों के बदले सवाब अता कर दिया जाता है। दोस्तों आइए हम इन पांचों चीजों की तफसीलात जानते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो 5 खुसूसियतें इरशाद फरमाई हैं, जो इस उम्मत के लिए हक ताला शानहू की तरफ से मखसूस इनाम है। और पहली उम्मत के रोजेदारों को मरहमत नहीं हुई थी, यानी जो इससे पहली उम्मतें थी उन पर भी रोजा फर्ज किया गया था, लेकिन उन पर उनको ये 5 मखसूस चीजें अता नहीं की गई थी जो इस उम्मत को अता की गई है। अल्लाह ताला हमें इन पांचों नेमतों की कदर और इसकी अहमियत को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और इस अताया को और अल्लाह की तरफ से दिए गए तहाइफ को हासिल करने की कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। सबसे पहली चीज जो आपने हदीस में बयान फरमाई वो है मुंह की बू, यानी रोजेदार की मुंह से जो बदबू आती है वो भूख की हालत में हक ताला शानहू के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। शुर्राह हदीस यानी जो हदीस के एक्सप्लेनेशन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हदीस को एक्सप्लेन किया है, समझाया है, उन्होंने इस लफ्ज के मतलब में बहुत सारे अलग अलग अकवाल नकल किए हैं, लेकिन उनमें से 3 कौल ज्यादा राजे है जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं। रोजेदार की मुंह की बदबू जो आती है अल्लाह के नजदीक वो मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो ये है कि हक ताला शानहू आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से आता फरमाएंगे, यानी जो बदबू अभी हमारे मुंह से निकल रही है, कयामत के दिन इस बदबू के बदले हमें अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे जो मुश्क से ज्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। ये मतलब तो जाहिर है, और इसमें दूसरी रिवायतों से भी हदीस के इस मानवीयत की तरजीह मिलती है। दूसरा कौल यह है कि कयामत में जब कब्रों से उठेंगे तो यह अलामत होगी कि रोजेदार के मुंह से खुशबू निकलेगी जो मुश्क से भी ज्यादा बेहतर होगी, कि दुनिया ही में अल्लाह के नजदीक इस बू की कदर और इसकी अहमियत मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा है और वो मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। और ये अम्र बाबुल मोहब्बत से है, यानी जिसको किसी से मोहब्बत और ताल्लुक हो जाता है उसकी बदबू भी फरेफ्ता के लिए 1000 खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। जैसा कि आपने सुना होगा, ही मोहब्बत हो जाती है जितनी की लैला से होती है। तो ये बाबुल मोहब्बत है, यानी जब रोजेदारों से अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी मोहब्बत होती है कि वो उसकी बदबू तक को बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं। इसका असल मकसूद है रोजेदार का कमाल तकर्रुब, यानी रोजेदार को अल्लाह का तकर्रुब हासिल हो जाया करता है, क्योंकि रोजा हक ताला जल्ल शानहू की महबूब तरीन इबादतों में से। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, मगर रोजा का बदला मैं खुद अता करता हूं, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाद मशाइख से मनकूल है कि ये लफ्ज उज्जा भी है, यानी ये कि इसके बदले में मैं खुद अपने आप को देता हूं। यानी जो लोग रोजा रखने वाले हैं वो उनको अल्लाह मिल जाता है, यानी अल्लाह अपने बारे में कि मैं खुद उनको मिल जाता हूं, यानी मेरी मोहब्बत उनको नसीब हो जाती है। और महबूब के मिलने से ज्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाजा की वजह से कल्ब मुनव्वर हो जाता है, जिसकी वजह से हर इबादत की रगबत पैदा होती है, मगर जब ही कि रोजा भी रोजा हो, रोजा भी रोजा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद ना हो, बल्कि तमाम रोजे के तमाम आदाब की रियायत रखकर रोजा रखा जाए। दूसरी खुसूसियत की मछलियों की इस्तिगफार करने की, इससे मकसूद कसरत से दुआ करने वालों का बयान है। यानी इस हदीस का मतलब यह है कि रोजेदारों के लिए बहुत ज्यादा दुआएं की जाती हैं। मुतअद्दिद रिवायत में यह मजमून वारिद हुआ है। बाद रिवायत में है कि मलाइका उसके लिए इस्तिगफार करते हैं, जैसा कि कुरान करीम की एक आयत है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, हक ताला शानहू उनके लिए दुनिया ही में महबूबियत फरमा देंगे। और हदीस पाक में इरशाद है, जब हक ताला शानहू किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाते हैं कि मुझे फला शख्स पसंद है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। वो खुद मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान पर आवाज देते हैं कि फला बंदा अल्लाह का पसंदीदा है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। तो उस आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं,
फिर उसके लिए जमीन पर कबूलियत रख दी जाती है। और आम कायदे की बात यह है कि हर शख्स की मोहब्बत उसके पास रहने वालों को होती है, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी आम हो जाती है कि आसपास रहने वालों को ही नहीं बल्कि दरिया के रहने वाले जानवरों को भी उससे मोहब्बत होती है कि वो भी दुआ करते हैं, और गोया की खुश्की से मुतजाविज होकर समंदरी और बहरी इलाकों तक उनकी महबूबियत पहुंच जाती है। और इसी तरह से जंगल के जानवरों का दुआ करना बतरीक़े औला मालूम हो गया। गोया कि जब समंदर की मछलियां तक दुआ कर रही हैं, तो खुश्की पर मौजूद जानवर जो जंगलात में हैं या इधर उधर हैं, वो भी उसके मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। गोया कि कायनात की हर मखलूक रोजेदार की मगफिरत के लिए दुआ करती है। तीसरी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाई, जन्नत का सजाया जाना। तीसरी खुसूसियत जन्नत का मुज़य्यन होना है। ये भी बहुत सी रिवायात में वारिद हुआ है। बाज रिवायत में आया है कि साल के शुरू ही से रमजान के लिए जन्नत को आरास्ता करना शुरू हो जाता है। और कायदे की बात यह है कि जिस शख्स के आने का जिस कदर एहतमाम होता है, उतना ही पहले से उसका इंतजाम किया जाता है। जैसे कि हम लोग शादी के मौके पर देख लेते हैं, शादी चूंकि इंतहाई खुशी का मौका होता है एक इंसान के लिए, इसी वजह से उसकी तैयारी महीनों पहले शुरू कर दी जाती है। तो इसी तरीके से रमजान मुबारक चूंकि मोमिनीन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तोहफे के तौर पर रोजेदारों के लिए जन्नत को बहुत पहले से सजाना शुरू कर देते हैं। चौथी चीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो है शयातीन का कैद होना, जिसकी वजह से मासी का जोर कम हो जाता है। रमजानुल मुबारक में रहमत की जोश और इबादत की कसरत का मुक्तजा ये था, यानी उसका मुतालबा ये था कि शयातीन बहकाने में बहुत ही अनथक कोशिश करते और पांव चोटी का जोर खत्म कर देते। कितने शराबी कबाबी ऐसे हैं कि रमजान में खुसूसियत से शराब नहीं पीते, और इसी तरह और भी गुनाहों में खुली कमी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद गुनाह होते जरूर हैं, मगर उनके सरजद होने से इस हदीस पाक में कोई इश्काल नहीं है। ये वो 5 अहम अहम चीजें थी और खुसूसियात थी जो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस हदीस को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और रमजानुल मुबारक का रोजा गुजरता जा रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, तो इस बात की पूरी कोशिश करें कि रमजान का एक एक लम्हा हम कीमती बनाएं इबादत में और अपने गुनाहों से की बख्शिश और अपने मग़फ़िरत के लिए गुजारें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम।